pass a drink to get the vibe right. Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just... हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि आज मैं क्रिएट कर रही हूँ वट सावित्री पूजा के लिए एक लुक। तो माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा है और ऐसे में अगर कोई त्यौहार आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और ये भी एक स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमारी थेरेपी हो जाती है। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मैं तो बहुत अच्छे से तैयार होकर बहुत अच्छे से अपने फेस्टिवल को एंजॉय करती हूँ। तो आप क्या करते हैं बताइएगा कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लुक। सबसे पहले मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़र लगा के मॉइस्चराइज़ कर लिया है और उसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप लगा सकते हैं एलोवेरा जेल या थोड़ी सनस्क्रीन और एलोवेरा जेल भी प्राइमर का ही काम करते हैं। और आज का मेकअप बहुत अफोर्डेबल होने वाला है तो मैं लगा रही हूँ ये ओलिविया की पेन स्टिक। ये पेन स्टिक सिर्फ 100 रुपीज़ की आती है और बहुत अच्छी होती है ये और बहुत चल जाती है। मेरे पास ये बहुत दिनों से है और इसका ये 2-3 शेड ही इसमें आते हैं। मुझे इसका यही वाला शेड मिला था बट ये आपको मेरी स्किन से थोड़ा लाइट लग रहा होगा बट ये ऑक्सीडाइज होता है बहुत ज़्यादा। तो मेकअप पूरा होते होते ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और मेरी स्किन के कलर से मैच करने लगेगा, आप देखिएगा। तो जब भी आप फाउंडेशन या कोई भी बेस लगाएं तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करके लगाइए। तो इससे क्योंकि हमारे फेस पे जो फेशियल हेयर होते हैं ना वो उससे सेट हो जाते हैं। तो इसके बाद मैं अब ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड कीजिए, टेक योर टाइम, क्योंकि फाउंडेशन ब्लेंड करने में और बेस ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए। और इसी सेम ओलिविया पेन स्टिक से ही मैं अपनी आइज़ को भी कंसील करूँगी। आइज़ पे भी अच्छे से अप्लाई करूँगी और अंडर आई पे भी अच्छे से लगा रही हूँ ताकि जो आई शेडो का कलर है वो अच्छे से उभर के आए। और मेरी आइज़ थोड़ी सी रेडिश टोन में है तो वो भी थोड़ा सा कट हो जाएगा। और अपनी आइज़ के फाउंडेशन को भी मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और हाँ, नेक एरिया को बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि नेक पे भी हमें फाउंडेशन लगाना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। और अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैंने लिया है लूज़ पाउडर और अच्छा से अप्लाई कर लिया है। ये लैक्मे का लूज़ पाउडर मैंने यूज़ किया है रोज़ टोन में। और अब मैं फिल कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़। ये पेंसिल ब्राउन कलर की है, आईब्रो पेंसिल है और ये मैंने अपनी एक लोकल शॉप से ही ख़रीदी थी। फैशन कलर इस पे ब्रांड का नेम लिखा हुआ है और ये बहुत अच्छी है। इसके साथ एक छोटा सा ब्रश दिया हुआ है, वो भी बहुत क्यूट लगता है। और इस ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। और अब बारी आती है आई शेडो की। आई शेडो के लिए मैंने ट्रांजिट कलर के लिए बहुत ही एक लाइट शेड को चूज़ किया है। ये एक पीची सी शेड है और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने सारे आईलिड पे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आई शेडो के साथ जो एप्लीकेटर आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी फिंगर टिप से भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, नो इशू। और अब मैं ले रही हूँ एक बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो
और इसको पिक करके मैं अपने आईलिड पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी। बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेनी है, बहुत धीरे धीरे ब्लेंड करना है। ये कलर मेरी साड़ी के साथ एकदम परफेक्ट जाएगा, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है। और दोनों आईज पे डार्क आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैं इस पे लगाऊंगी गोल्डन कलर के ग्लिटर्स। अब बारी आ जाती है काजल की। तो काजल के लिए मैंने यहाँ क्लोसिल का काजल यूज़ किया है और इसके साथ मैं लगा रही हूँ बोल्ड काजल। मुझे मोटा मोटा काजल ही पसंद है, खासकर हैवी मेकअप के साथ। और ये फेस्टिव लुक है तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बोल्ड ही होना चाहिए काजल और लाइनर। वो अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है जब फुल मेकअप होता है तो। और लाइनर के लिए मैंने लगाया है लेक्मे का लाइनर। ये 100 रुपीज़ तक की रेंज का आ जाता है और मेरा मोस्ट फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है लगने के बाद। और ये 1-2 स्ट्रोक में ही बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, इसको लगाने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है हमें। तो मेरा तो ये ऑल टाइम फेवरेट है। तो मैंने अब दोनों आँखों पे आईलाइनर लगा लिया है और अब लगाऊंगी मस्कारा। मुझे फेक आईलैशेस ज़्यादा पसंद नहीं है और ख़ासकर डे टाइम मेकअप में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं मस्कारे से ही अपनी लैशेस को थोड़ा सा लुक दूंगी। और मेरी लैशेस थोड़ी लंबी हैं और भरी भरी हैं, तो मुझे नीड भी नहीं होती फॉल्स आईलैशेस लगाने की। और एक और रीज़न है फॉल्स आईलैशेस ना लगाने का कि मेरी आईलैशेस ना कितनी भी अच्छी तरह से स्टिक कर लो, कितनी अच्छी तरह से चिपका लो, वो लास्ट तक निकल ही जाती है फंक्शन के एंड तक और बहुत ही बेकार हो जाता है उस टाइम मेकअप। तो मैं नहीं लगाती। अब बारी है ब्लश की। ब्लश के लिए मैंने थोड़ा सा पीची सा ब्लश लिया है और हाईलाइट करूँगी मैं अपने नोज़ एरिया को, चिकबोन को और थोड़े से फोरहेड को। और यह मैंने एक रेड कलर की लिप लाइनर से अपने लिप्स को लाइन अप कर लिया है और उसके बाद मैं इसी लिप लाइनर से फिल कर लूँगी अपने लिप्स को। और उसके बाद मैं लगाऊँगी एक लिपस्टिक को मैंने हल्का सा मैरूनिश रखा है। ये मैरून कलर की लिपस्टिक है, बट एकदम डार्क मैरून नहीं है, थोड़ा सा रेडिश मैरून है ये। जब भी आप किसी वेडिंग के लिए या ऐसे फेस्टिवल के लिए तैयार हो रहे हो तो ना लिक्विड लिपस्टिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक एक तो क्विक ड्राई होती हैं और बिल्कुल अनट्रांसफरेबल होती हैं और बहुत अच्छा लुक देती हैं। इस और बिंदी मैंने लगाई है प्लेन। हैवी मेकअप के साथ आप प्लेन बिंदी ट्राई करके देखिएगा, बहुत प्यारी लगती है। और ऑब्वियस सी बात है, वट सावित्री व्रत की पूजा है तो सिंदूर तो हम ज़रूर लगाएंगे। अब हेयर स्टाइल की बारी आती है। तो हेयर स्टाइल मैंने बहुत सिंपल रखा है। मैंने अपने दोनों साइड के सामने के बालों को ट्विस्ट करके पीछे पिन से स्टिक कर दिया है और पीछे के बालों के साथ एक बन बना लिया है। बन आप कैसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। मैंने बस जस्ट फोल्ड करके बालों को उसमें एक रबर बैंड डाल लिया था। और उसके बाद बारी आती है इसकी। ये एक ट्रिक है और ये 20-30 रुपये का, शायद हाँ हार्डली 20 या 30 रुपये का ही आता है, 20-30 रुपीज़ का। ये एक्चुअल में रबड़ बैंड है जिसमें ये सिंथेटिक हेयर लगे होते हैं और ये बहुत अच्छा मैसी बन का लुक देते हैं। बस आपको इस पे अपने बन पे इस डाल लेना है ऐसे जैसे रबड़ बैंड लगाते हैं। और अब बारी आती है ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी के लिए मैंने ये बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हैं और माथे पे लगाया है ये बोरला। और ऑब्वियसली चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सुहाग का फेस्टिवल है तो सुहागनों को के सारी निशानियाँ पहननी चाहिए। तो ये हैं मेरी चूड़ियाँ।
और हाँ, अगर आपने मेरी बैंगल कलेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। उसमें मैंने अपनी बहुत सारी बैंगल्स दिखाई हैं, अपनी पूरी कलेक्शन दिखाई हैं, और उसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने अपनी बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दिखाई हैं। और अपने ट्रेडिशनल मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने पहनी है ये ट्रेडिशनल गलसरी, जिसे गलसरी बोलते हैं, और ये हमारे में एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है। तो अब मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है। तो ये था मेरा ट्रेडिशनल सिंपल अफोर्डेबल लुक। तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप लुक आपको कैसा लगा। और अपने इस फेस्टिवल को मनाइएगा पूरे ज़ोर शोर से, क्योंकि स्ट्रेस भरे माहौल में ये फेस्टिवल ही है जो हमें थोड़ा सा स्ट्रेस आउट कर देते हैं, थोड़ा सा हमें खुश रखते हैं। तो आपको वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसी के साथ मिलती हूँ आपको से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।